अब महाराज वो सेठ जी ने आवाज लगाई, अरे भैया इधर आना, मेरा सामान मेरी गाड़ी तक पहुंचा। और वो व्यक्ति दौड़कर भी आ गया, लेकिन वो कहना भूल गया कि महाराज आप मुझे कोई कथा सुनाना, कोई कहानी कहना, सत्संग की चर्चा करना। और महाराज सेठ जी का सामान माथे पे रखा, चला और थोड़ा आगे चलती कहा, हाँ सेठ जी कोई कथा सुनाओ। सेठ जी ने कहा, भाई तुझे मैं कोई कथा सुनाने वाला ब्राह्मण दिख रहा हूं क्या? मैं बढ़िया हूं। 1 रुपये का 5 रुपये कैसे बनाना वो मुझे पूछ, धंधा कैसे करना वो मुझे पूछ, कथा वथा मुझे नहीं आती। अब तो महाराज उस व्यक्ति ने उन सेठ जी का सामान उतार जो माथे पे रख रखा था ना, नीचे उतार दिया। कहा, सेठ जी अब आगे नहीं चलूंगा। क्यों? अरे सेठ जी मेरा नियम है कि जो व्यक्ति मुझे कथा नहीं सुनाता मैं उसका सामान लेकर नहीं चलता, आप मुझे कोई सत्संग सुनाओ। सेठ जी ने कहा, भैया आज तक मैंने जिंदगी में कभी सत्संग किया ही नहीं, अब जब मैंने खुद ने ही नहीं सुना तो तुझे क्या सुनाऊं? और अगर ऐसी ही बात थी तो मुझे वहीं बोलना चाहिए था स्टेशन पे, ताकि मैं दूसरा कुली करके आता। अब आधे रास्ते पर तू सामान रख रहा तो मैं किसको कहूं? उस व्यक्ति ने मन में विचार किया, गलती तो मेरी भी है। और उसने कहा, सेठ जी एक काम करो, आप कथा सुना नहीं सकते, सुन तो सकते हो? कि हाँ ठीक है। अब महाराज वो कूली ने माथे पर सेठ जी का सामान रख रखा है और चल रहा है और भगवान की कोई कथा सुनाता जा रहा है। अब सेठ जी को कथा वथा से लेना देना कुछ नहीं, केवल अपना काम निकलवाना, इसलिए वो कथा सुनाता सेठ जी कर रहे हूं। अपने करते नहीं, इसे हुंकारा देते नहीं। अब महाराज सेठ जी के घर पहुंच गया, सामान उतारा, जो भी पैसे थे सेठ जी ने पैसे दे दिए। वो व्यक्ति अपने घर, सेठ जी के घर। 15 साल बाद ऐसा समय आया कि सेठ जी का अंत समय आया और सेठ जी यहां पधार गए। और जैसे ही सेठ जी पधारे, जमराज के दूत उन्हें पकड़कर लेकर गए। जमराज के दूतों ने यमराज जी के सामने खड़ा किया। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखा। चित्रगुप्त जी ने जमराज जी से कहा, महाराज इस आदमी ने अपने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया, एक भी अच्छा काम नहीं किया, सारे बस केवल कमाने में कमाने, मेरा धर्म का पुण्य का कोई काम नहीं किया। लेकिन देखते देखते चित्रगुप्त जी ने कहा, महाराज एक काम है। कि क्या? महाराज एक बार इसने अनजाने में 20 मिनट भगवान की कथा सुनी थी, जानबूझकर नहीं, अनजाने में। जमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि फिर बताओ भगवान की कथा सुनने का पुण्य क्या होता है? चित्रगुप्त जी ने मना कर दिया, महाराज मैं नहीं बता सकता, मेरे लेखे जोखे में नहीं आता है कि कथा सुनने का पुण्य कितना होता है। तो कहा कि चलो भगवान ब्रह्मा जी के पास। और महाराज उस व्यक्ति ने, उस सेठ ने तो कह दिया, अब तो मुझे पहले यह बताओ कि कथा सुनने का पुण्य क्या होता है। जमराज ने, चित्रगुप्त जी ने कहा कि चलो भगवान ब्रह्मा से पूछे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वेद बनाए। सेठ ने कहा ऐसे ही चलूंगा क्या? तो कहा कि मेरे लिए पालकी बुलाओ। और महाराज पालकी बुलाई, उस सेठ जी को पालकी में बिठाया। एक तरफ जमराज को जोत दिया, एक तरफ चित्रगुप्त जी को जोत दिया। और महाराज पालकी लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा, रे महाराज भगवान की कथा सुनने का पुण्य क्या होता है? ब्रह्मा जी ने भी चारों वेद इधर उधर कर दिए, लेकिन कहा महाराज मैं भी नहीं बता सकता। सेठ ने कहा तो जोत जाओ पीछे वाली लाइन में। महाराज एक पाये में जमराज को जोत रखा है, एक पाये में चित्रगुप्त जी को, एक में ब्रह्मा जी को जोत दिया। भोले बाबा के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ तो कथा के बड़े रसिक हैं, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन उनको भगवान की महिमा, भगवान की कथा की महिमा बढ़ानी थी, इसलिए भोले बाबा ने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं जानता। सेठ ने कहा तो इधर खाली है, इधर जूत जाओ।
और महाराज चारों को जोत लिया। एक तरफ जमराज, एक तरफ चित्रगुप्त, एक तरफ ब्रह्मा जी और एक तरफ भोले बाबा, और लेकर गए हैं कहां? भगवान नारायण के पास। महाराज वो सेठ पालकी में अपनी एक टांग पर दूसरी टांग देकर आराम से मस्त मस्त होकर बैठा है। महाराज जैसे ही गया और ऊपर से बेटा बेटा भगवान से पूछ रहा सेठ कि हे भगवान, आप बताओ ने, आपकी कथा सुनने का फल क्या होता है? भगवान ने कहा भैया अभी तक समझ में नहीं आया क्या? सेठ ने कहा क्या? भगवान ने कहा इससे बड़ा फल क्या होगा कि तुझे पालकी में बिठाकर ब्रह्मा, शंकर, यमराज खुद मेरे दर्शन करवाने लिए आए। तू दर्शन करने आया तो अभी पालकी में बैठकर, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? इसलिए सज्जनों, कथा तो ऐसी चीज है महाराज, इसके सुनने से जीवन की व्यथा मिट जाती है। महाराज जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जिसके सुनने से ही मिट जन्म जन्म की व्यथा। हाँ व्यथा ये